जय श्री कृष्णा। गुजरात वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं गुजरात हवामान और अहमदाबाद वेदर सहित आज की गुजरात वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 23 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 4 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन गुजरात के कच्छ में, दूसरा सर्कुलेशन उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में, तीसरा सर्कुलेशन उड़ीसा और इससे सटे हुए गंगीय बंगाल में और चौथा सर्कुलेशन पूर्वी असम में बना हुआ है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन गुजरात से लेकर झारखंड तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों के हवामान की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 23 अगस्त को गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बोटाड, पाटन, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, भावनगर, जामनगर, कच्छ, खेड़ा, मेहसाणा और बड़ोदरा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भावनगर, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, आनंद, भरूच, बोटाड, गिर सोमनाथ, जामनगर, कच्छ और खेड़ा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन वलसाड, देवभूमि द्वारका, नवसारी, पोरबंदर, गिर सोमनाथ और सूरत जिले में पवन की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर वलसाड, देवभूमि द्वारका, नवसारी, पोरबंदर और गिर सोमनाथ जिले में पवन की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर वावाजोडू जैसी स्थिति रह सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहाँ पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं कच्छ, बोटाड, अमरेली, आनंद, भावनगर, खेड़ा, जामनगर, दाहोद, पंचमहल, गिर सोमनाथ, मेहसाणा, सुरेंद्रनगर, बड़ोदरा, अरावली, पाटन, छोटा उदयपुर, नर्मदा, पोरबंदर, राजकोट और देवभूमि द्वारका। इसमें देवभूमि द्वारका जिले में सामान्य बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं भरूच, मोरबी, साबरकांठा, जूनागढ़, तापी, डांग, महिसागर, अहमदाबाद, बनासकांठा, सूरत, गांधीनगर, नवसारी और वलसाड। इसमें नवसारी और वलसाड जिले में भारी बरसात भी हो सकती है। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं 24 अगस्त की हवामान की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले के हवामान का नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के हवामान की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 23 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 24 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, आनंद, भावनगर, बोटाड, कच्छ, खेड़ा, पंचमहल, पाटन, सुरेंद्रनगर और बड़ोदरा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, अहमदाबाद, आनंद, भरूच, भावनगर, बोटाड, जामनगर, कच्छ और खेड़ा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन देवभूमि द्वारका, नवसारी, पोरबंदर, वलसाड, गिर सोमनाथ और सूरत जिले में पवन की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर वावाजोडू जैसी स्थिति रह सकती है। तो आइए सबसे पहले वो जिला देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिला है कच्छ। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं देवभूमि द्वारका, मोरबी, जामनगर, अमरेली, बोटाड, दाहोद, छोटा उदयपुर, भावनगर, सुरेंद्रनगर, भरूच, बड़ोदरा,
आनंद, मेहसाणा, पोरबंदर, राजकोट, डांग, महिसागर, नर्मदा और पंचमहल। इसमें डांग, महिसागर, नर्मदा और पंचमहल जिले में सामान्य बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं खेड़ा, तापी, अहमदाबाद, पाटन, जूनागढ़, गांधीनगर, अरावली, गिर सोमनाथ, नवसारी, बनासकाठा, साबरकांठा, सूरत और वलसाड। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं अहमदाबाद, जूनागढ़ और पोरबंदर। अभी तक आप देख रहे थे 24 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 25 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, भावनगर, बोटाड, सुरेंद्रनगर, बनासकाठा, जामनगर, कच्छ, खेड़ा, मेहसाणा और मोरबी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, जामनगर, कच्छ, मोरबी, पोरबंदर, अमरेली, आनंद, भरूच, भावनगर और बोटाड। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, वलसाड और नवसारी जिले में पवन की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर और वलसाड जिले में पवन की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर वावाजोडू जैसी स्थिति रह सकती है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जामनगर, बोटाड, अमरेली, मोरबी, देवभूमि, द्वारका और पोरबंदर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं राजकोट, सुरेंद्रनगर, पाटन, भावनगर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, दाहोद, बनासकाठा, डांग, बड़ोदरा और खेड़ा। इसमें खेड़ा जिले में सामान्य बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं छोटा उदयपुर, नवसारी, तापी, वलसाड, आनंद, सूरत, मेहसाणा, भरूच, पंचमहल, अहमदाबाद, नर्मदा, अरावली, गांधीनगर और साबरकांठा। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी बरसात होने का अनुमान है। ये जिला है महिसागर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं आनंद, अरावली, बनासकाठा, महिसागर और मेहसाणा। अभी तक आप देख रहे थे 25 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 26 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भावनगर, बोटाड, कच्छ, पाटन, सुरेंद्रनगर, बड़ोदरा, अहमदाबाद, आनंद, गांधीनगर और जामनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, भावनगर, बोटाड, जामनगर, मोरबी, पाटन, पोरबंदर, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद और अमरेली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अहमदाबाद, भावनगर, देवभूमि, द्वारका, खेड़ा और गांधीनगर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं गिर सोमनाथ, मेहसाणा, पोरबंदर, छोटा उदयपुर, भरूच, जूनागढ़, नर्मदा,
सूरत, आनंद, तापी, नवसारी, बड़ोदरा, वलसाड, डांग और महिसागर। इसमें महिसागर जिले में सामान्य बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं पंचमहल, साबरकांठा, बनासकांठा, अरावली और दाहोद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं महिसागर और बड़ोदरा। अभी तक आप देख रहे थे 26 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 27 अगस्त यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बोटाड, जामनगर, कच्छ, सुरेंद्रनगर, अमरेली, भावनगर, मोरबी, पाटन, राजकोट और भरूच। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, आनंद, भावनगर, जामनगर, खेड़ा, पाटन, पोरबंदर, सूरत, बड़ोदरा और अहमदाबाद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं देवभूमि, द्वारका और पोरबंदर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं गिर सोमनाथ, तापी, जूनागढ़, सूरत, भरूच, छोटा उदयपुर, डांग, नर्मदा, सुरेंद्रनगर, नवसारी, वलसाड, बड़ोदरा, पंचमहल, दाहोद और आनंद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं खेड़ा, पाटन, अहमदाबाद, गांधीनगर, महिसागर, अरावली, मेहसाणा और साबरकांठा। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी बरसात होने का अनुमान है। ये जिला है बनासकांठा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही कई स्थानों पर ओले और कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं बनासकांठा, महिसागर, मेहसाणा, पाटन, साबरकांठा। इसमें विशेष रूप से पाटन जिले में सतर्क रहने की आवश्यकता है। अभी तक आप देख रहे थे 27 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 28 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भावनगर, आनंद, बोटाड, खेड़ा, बड़ोदरा, अहमदाबाद, भरूच, छोटा उदयपुर, जामनगर और महिसागर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, भरूच, भावनगर, बोटाड, जामनगर, कच्छ, मोरबी, नवसारी, पोरबंदर और सूरत। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बोटाड, राजकोट, पोरबंदर, जामनगर, देवभूमि, द्वारका और भरूच। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं गिर सोमनाथ, जूनागढ़, तापी, सूरत, नर्मदा, वलसाड, नवसारी, डांग, बड़ोदरा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और छोटा उदयपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं दाहोद, खेड़ा, आनंद, कच्छ, अहमदाबाद, महिसागर, पंचमहल और गांधीनगर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। ये जिले हैं अरावली, बनासकांठा, मेहसाणा और साबरकांठा। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी से भारी बरसात होने की संभावना है। ये जिला है पाटन। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है।
तो ये था हमारे द्वारा बताया गया गुजरात का अगले 6 दिनों का हवामान और आपके जिले की हवामान आगाही। गुजरात के सभी जिलों के हवामान की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय गुजरात वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।